इंस्टाग्राम पे एक नेटफ्लिक्स सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है भाई इस टाइम पे, जो भी रील उठा के देख लो आप इसकी तारीफ ही हो रही है। इस सीरीज का नाम है समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। नाम ही ऐसा है तो लग जाता पता है कि ये एक हॉरर सीरीज है। अब मैंने इसके 8 एपिसोड्स देख के खत्म कर दिए हैं, इसकी स्टोरी भी खत्म हो चुकी है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या ये सीरीज आपको देखनी चाहिए या क्या सच में ये उतनी अच्छी है जितना बोला जा रहा है। अब इसका प्लॉट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। शुरू में एक लड़का और लड़की शादी करने वाले हैं थोड़े दिनों में, मतलब कुछ 5-6 दिनों में शादी करने वाले हैं। और शादी करने के लिए जो लड़का है वो उस लड़की को अपने घर लेके जाता है क्योंकि वहीं पे शादी होने वाली है। एंड उस लड़की के घर पे पहुंचने से पहले ही रास्ते में वो एक जगह पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। वहां पे जो जो चीजें होती है वो इतनी क्रीपी लगती है ना। इसका पहला एपिसोड ही आपको इतनी बढ़िया तरीके से हुक कर लेगा। इसकी जो प्रॉपर वाइब है इतनी ज्यादा डार्क लगती है। और स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा भाई इस सीरीज के जंप स्केयर्स को। मतलब अचानक भी नहीं आते, लेकिन आपको रेडी रहना पड़ेगा उन जंप स्केयर्स के लिए। आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि अभी शांत माहौल हो चुका है तो एक जंप स्केयर आने वाला है, और आता भी है, लेकिन फिर भी आप डरते हो। जंप स्केयर को और ज्यादा हॉरिफाइंग बनाने के लिए इन्होंने म्यूजिक का बहुत सही तरीके से यूज किया गया। अगर आप हेडफोन्स में देखोगे ये सीरीज, आपको एक्चुअल में बहुत डर लगने वाला है। वो लड़की एक बार में घुसती है, वहां पे जो होता है, और आगे जाके जब वो घर भी पहुंच जाती है तो घर का एक एक मेंबर इतना ज्यादा क्रीपी है। उस लड़के के घर वालों में से एक भी इंसान नॉर्मल नहीं लगता। हर बंदा ऐसा लगता है कि यार कोई ना कोई कांड करने वाला है ये किसी भी टाइम में। स्टोरी बिल्डअप होती रहती है, लेकिन मतलब एक्चुअल में चल के आ रहा है वो आपके सामने नहीं आता चौथे एपिसोड तक। और जब चौथा एपिसोड आता है ना, आपको शुरुआत से लेके एंड तक स्क्रीन के सामने ऐसे बिठा देगी कि मुझे एक एक चीज देखनी है। उस एपिसोड के अंदर पूरे स्टोरी का प्लॉट आपको समझा दिया जाता है कि क्या होने वाला है, क्या चीज हमें रोकनी है, सब कुछ रिवील हो जाता है उस एपिसोड के अंदर। एंड दैट एपिसोड इज सो वेल डायरेक्टेड। एक तो चौथा एपिसोड और एक लास्ट एपिसोड भी काफी सही डायरेक्ट किया गया, उसकी बाद में बात करता हूँ। मेनली जो चौथा एपिसोड है वो इसकी टोन को बहुत हाई कर देता है। इसकी जो स्टोरी लाइन है वो प्रॉपर एक जगह पे बैठ जाती है कि हाँ हमें अब हर चीज पता है। और इस पूरी सीरीज का जो टोन है ना, जो वाइब है, जो एनवायरमेंट है, वो काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ गॉथिक हॉरर। अब गॉथिक हॉरर को मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। गॉथिक मतलब अनयूजुअल, एक आप डार्क मान लो, लेकिन डार्क भी सिर्फ डार्क नहीं बल्कि एक वियर्ड वे में, क्रीपी वे में डार्क। फॉर एग्जांपल जैसा थोड़ा थोड़ा ट्वाइलाइट मूवीज जैसा भी लगता है क्योंकि इसके अंदर रोमांस और ड्रामा को भी ऐड किया गया है। उसी के साथ साथ ब्लैक मैजिक, सैटेनिक रिचुअल्स, वो सब भी सारा कुछ एड अप होके एक बहुत बढ़िया ग्रेवी आपके सामने तैयार होके आती है। अब इतनी ज्यादा तारीफ अगर मैंने इस सीरीज की कर दी है तो अब सीधा घुसते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट से। नेगेटिव पॉइंट भाई सीधा सीधा मैं बोलूंगा, एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि उस एंडिंग में यार मुझे कुछ भी नहीं दिखा। लास्ट एपिसोड 1 घंटे का है, 1 घंटा निकल ही नहीं रहा था मेरे लिए। वो जिसे बोलते हैं ना कि जबरदस्ती का खींचा गया है, मुझे तो वैसा फील हुआ। और मैंने जितनी भी रील्स में देखा था सब में इसकी तारीफ ही हो रही थी एंडिंग की। और हाँ, 8th एपिसोड जैसा कि मैंने बोला कि हाँ बहुत बढ़िया डायरेक्ट किया गया है। उस 8th एपिसोड के अंदर जो जो चीजें दिखाई गई है इट इज वेरी गुड, देखने में काफी सही लगती है। एज एन एपिसोड 8th एपिसोड बहुत सही है, आपको मतलब डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन एज अ स्टोरी, अगर आपको एक स्टोरी को खत्म करना है तो उस हिसाब से उस 8th एपिसोड का ज्यादा तुक बनता नहीं है। अब स्टोरी तो वहां पे खत्म हो जाती है, लेकिन वो जो एक इफेक्ट होता है ना कि हाँ यार मैंने एक अच्छा हॉरर शो देखा है विद अ गुड एंडिंग, वो गुड एंडिंग मेरे लिए एक नॉर्मल डिसेंट एंडिंग रह गई। ट्विस्ट वगैरह काफी ज्यादा सही है, जो जंप स्केयर है वो बहुत तगड़े हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में डाले गए हैं। मेरे लिए इट इज अ वेरी गुड वन टाइम वॉच अगर आप एक अच्छी सीरीज देखना चाहते हैं विद जस्ट 8 एपिसोड्स। हिंदी डब मुझे उतना सही नहीं लगा, मेनली मैंने इसको इंग्लिश में देखा है क्योंकि जो मेन लीड एक्ट्रेस है उसकी जो एक्टिंग है ना वो आपको भाई इंग्लिश लैंग्वेज में ही सही लगेगी। रील्स वगैरह में देख के मत जाना क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया की ऑडियंस किस तरह की है, और मेनली मैंने बाहर की ही रील्स देखी हैं। इंडियन ऑडियंस को शायद वो सिनेमैटिक एंडिंग इतनी ज्यादा पसंद ना आए, पसंद आ भी सकती है, नो डाउट। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पसंद आए, ये बस मेरा ओपिनियन था कि बस एंडिंग मुझे उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगी मेरे लिए। और हाँ, सीरीज थोड़ी सी स्लो है, जितनी भी रील्स वगैरह में मैंने देखा वो बोल रहे हैं कि भाई आप एक बार स्टार्ट करोगे तो खत्म करके ही उठोगे। ऐसा तो नहीं है क्योंकि स्लो तो है सीरीज। बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो काटे जा सकते थे। अगर 5-6 एपिसोड्स की भी होती तो भी मैं बोलता कि इसकी लेंथ नहीं है ज्यादा, लेकिन 8 एपिसोड्स इज मतलब हाँ थोड़ी सी लेंथी फील होती है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।